अभी तो अपोजिशन ने इस्लामाबाद की तरफ ना लॉन्ग मार्च शुरू किया है, ना ही अपने इस्तीफे स्पीकर को भिजवाए, लेकिन वजीर आजम ने दिल दहला देने वाली बातें शुरू कर दी हैं। चकवाल में एक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो इससे पहले आपने किसी वजीर आजम की जुबान से न सुनी होंगी। वजीर आजम ने दावा किया कि अपोजिशन चाहती है कि फौज मेरा तख्ता उलट दे और अगर ऐसा नहीं होता तो आर्मी चीफ को हटा दे। वजीर आजम ने यह भी फरमाया कि अपोजिशन को NRO देना गद्दारी होगी, कोई माने या ना माने, लेकिन चकवाल में की जाने वाली ये तकरीर साल 2020 की खतरनाक तरीन तकरीर थी। न जाने वजीर आजम ने ये खतरनाक तकरीर चकवाल में क्यों की, लेकिन ये तकरीर हमें बहुत कुछ सोचने की दावत दे रही है। हफ्ते की शब ये तकरीर टीवी चैनल्स की हेडलाइन थी। अतवार की सुबह इस नाचीज ने उर्दू और अंग्रेजी अखबारात में इस तकरीर को बार बार गौर से पढ़ा और ये याद करने की कोशिश की कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातों के रहनुमाओं ने कौन से जलसे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज को मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटने की दावत दी। ये दुरुस्त है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक की जाने वाली तकरीरों में आर्मी चीफ और DG ISI पर तनकीद की, लेकिन ये तनकीद 2018 के इलेक्शन में मुबैना मुदाखलत के हवाले से थी। किसी भी तकरीर में नवाज शरीफ ने फौज को ये नहीं कहा कि इमरान खान का तख्ता उलट दो और अगर आर्मी चीफ ऐसा नहीं करते तो उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया जाए। नवाज शरीफ के अलावा मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमाओं ने भी अगर तनकीद की तो वो सियासत में मुदाखलत के बारे में थी। PDM के जलसों में वोट को इज्जत दो के नारे लगते रहे। जो लोग वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे हैं वो फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत कैसे दे सकते हैं। चकवाल में इमरान खान ने अपोजिशन पर जो इल्जाम लगाया है उसे इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर वाकई अपोजिशन के किसी रहनुमा ने जलसे में तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा किसी और तरीके से फौज को मुंतखब हुकूमत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है तो कौम को तफसीलात से आगाह किया जाए। हो सकता है कि अपोजिशन के किसी रहनुमा ने किसी फौजी अफसर को कोई खुफिया खत लिखा हो, वैसे ही खत जैसा 25 अप्रैल 1977 को एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान ने फौजी अफसरान को लिखा था और कहा था कि भुट्टो हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद न किया जाए। ये भी मुमकिन है कि वजीर आजम के इर्द गिर्द ऐसे अफराद मौजूद हों जो उन्हें गलत इतलात पहुंचा रहे हैं या उन्हें गलत मशवरे दे रहे हैं। जब वजीर आजम ये कहते हैं कि अपोजिशन को NRO देना गद्दारी होगी तो ये सवाल पैदा होता है कि अपोजिशन को NRO कौन दे सकता है। NRO की इस्तेलाह 2007 में मशहूर हुई थी जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके तहत 1 जनवरी 1986 से 12 अक्टूबर 1999 के दरमियान जिन सियासतदानों और सरकारी अफसरान पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कत्ल और गारत के मुकदमात कायम किए गए उन्हें मुआफी दे दी गई। उस NRO के बाद सारी बदनामी पीपल्स पार्टी ने समेटी। हालांकि फायदा उठाने वालों में बैरिस्टर फरोग नसीम के नेल्सन मंडेला और मुशर्रफ के इत्तेहादी अल्ताफ हुसैन से लेकर ब्रिगेडियर इम्तियाज और ब्रिगेडियर असलम हयात कुरैशी समेत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी शामिल थे जिनका पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता न था। इस NRO को सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच ने 16 दिसंबर 2009 को कालादम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में कोई किसी को NRO नहीं दे सकता। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब NRO दिया तो वो वर्दी में थे, उसके बावजूद उनका NRO बरकरार ना रह सका। कुछ लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ एक खामोश NRO के जरिए बैरून मुल्क गए थे और वापस नहीं आए। हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ को अदालत ने चंद हफ्तों के लिए इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी, लेकिन उसे हुकूमत की इजाजत से मशरूत किया था। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की मंजूरी इमरान खान की काबीना ने दी थी। नवाज शरीफ कई माह तक वापस न आए तो अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया, लेकिन ये तय है कि ना तो कोई अदालत, ना वजीर आजम, ना कोई और किसी को भी NRO नहीं दे सकता। फिर वजीर आजम बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा? वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन पर जायज तनकीद जरूर करें। PDM की जमातों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। यहाँ तक मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयानात एक दूसरे से नहीं मिलते। मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे स्पीकर को मौसूल होने के मसले पर शाहिद खाकान आबासी कहते हैं कि ये इस्तीफे जाली हैं, जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि ये इस्तीफे गलती से स्पीकर के पास चले गए। अतवार को गढ़ी खुदाबख्श में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर मुनक्किदा जलसे में बिलावल की दावत पर मरियम नवाज की शिरकत एक अहम वाकया है, लेकिन इस जलसे में दावत के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान का ना जाना वजीर आजम के लिए बाइस इत्मीनान होना चाहिए। मीडिया के कुछ लोग भी मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल के इख्तलाफात की कहानियां तलाश कर रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सहाफत से थक चुके और उसे सीढ़ियां बनाकर सेनेट का टिकट हासिल करने के लिए कोशा हैं। इमरान खान अपने इन राज दिलारों में से किसी एक को सेनेटर जरूर बना दें ताकि अवाम को पता चल जाए कि पुराने
पुराने पाकिस्तान की तरह नए पाकिस्तान में भी खुशामदियों की चांदी है। किस्सा मुख्तसर ये है कि अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा खतरा अपोजिशन और हुकूमत के लिए बड़ा खतरा खुद हुकूमत है। इमरान खान की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी ने जेल में जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, तो इसमें नवाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान का कोई कमाल नहीं। MQM हुकूमत से नाराज है तो उसमें बिलावल का क्या कसूर। वजीर आजम अपने इत्तेहादियों को संभालें, अपने बयानात से ये तासुर कायम न करें कि वो फौज और अपोजिशन को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लाना चाहते हैं। इस सूरत हाल में अपोजिशन का जो रहनुमा फौज पर बहैसियत इदारा हमला करेगा वो दरअसल इमरान खान के एजेंडे की तकमील करेगा। वजीर आजम का काम कौमी इदारों को बचाना है, उन्हें अपने सियासी मुफादात की भेंट चढ़ाना नहीं। वजीर आजम ने चकवाल में जो दावे किए उनके सबूत सामने लाए जाएं। अगर वो सबूत सामने नहीं लाते तो वो आइन की दफा 62 और 63 की खिलाफ वर्जी के मर्तकब हो रहे हैं। अगर वो सबूत सामने ले आते हैं तो हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम जमहूरियत के खिलाफ साजिश करने वाले अपोजिशन रहनुमाओं की न सिर्फ मुजम्मत करते हैं बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा भी करेंगे। नाजरीन, 2020 की खौफनाक तरीन तकरीर, ये कहना है हामिद मीर का अपने इस कॉलम में। आप इस कॉलम के हवाले से क्या राय रखते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें।